भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, सैनिकों के बलिदान के कारण हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा यह सम्मान कार्यक्रम सराहनीय है। भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, इससे दुनिया ने भारत के सैनिकों की ताकत को जाना है। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेताओं ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्कूल की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मंचासीन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर गौरव गोयल, जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, भाजपा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी मंच और गैदरिंग में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रगीत छात्राएं पूरा कर पाती, जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने भारत माता की जय बोली और सभी लोग बैठ गए। प्रदेश में हर जिले में सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम कर रहा है। ये उस अवसर पर हो रहे हैं जब 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश के बनने की और 1 लाख के लगभग पाकिस्तान के सैनिकों का जो सरेंडर हुआ था, उसको पूरे देश को याद दिलाने के लिए, शहीद परिवारों के लोगों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सब जगह कर रहा है। सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो मैं उसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आया था। कितने को सम्मानित किया गया होगा? लगभग 150 की सूची है यहाँ पर। जितने यहाँ पर सैनिक परिवार है सबको सम्मानित किया जा रहा है। ये सैनिकों का सम्मान हुआ कि नेताओं का हुआ। बाइट तो किसने किसको दी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सम्मान सैनिकों का ही किया गया है। और वंदे मातरम पे आप बैठ गए थे और वंदे मातरम चल रहा था, वंदे मातरम बैठ गए थे, उठ गए थे, क्या वंदे मातरम सामान्यतः पहला जो पद है सभी कार्यक्रमों में वही होता है और वही मान करके बैठ गए। लेकिन जब लगा कि दुबई आगे भी चल रहा है तो फिर सब खड़े हो गए। वंदे मातरम का सम्मान करके, याद का सवाल ही नहीं है जब होता ही पहला पद है। आपको बताया ना मैंने, सामान्यतः पहला ही पद होता है। पार्लियामेंट में भी पहला ही पद होता है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। आप दोबारा जब स्टैंड अप हो गए थे तो बैठ गए थे, आप सिट डाउन हो गए थे, खड़े क्यों हो गए थे? खड़े क्यों हो गए थे? इसलिए हो गए कि जब चल रहा है तो फिर खड़े हो गए। अच्छा, जब चल रहा है तो खड़े हो गए। वो कार्यक्रम में उनको ये रहा होगा, उन्होंने करना होगा। चल रहा है तो सम्मान में खड़े हो गए, नहीं तो सामान्यतः पहला ही पद होता है। त्रुटि मानते हैं? त्रुटि आप जबरदस्ती क्यों कहलाना चाह रहे हैं? नहीं, जिस तरह नहीं, त्रुटि कहाँ है? जब मैंने बताया होता ही पहला पद है। पार्लियामेंट में भी पहला पद होता है जब सत्र समाप्त होता है, पूरा वंदे मातरम नहीं होता है। लेकिन बच्चों ने याद होगा उनको, वो गाना चाह रहे थे, जब गाने लगे आगे चलो तो खड़े हो गए। कार्यक्रम के अंत में उसका मौन व्रत है, रखेंगे उसका, उसके प्रति श्रद्धांजलि है, रखेंगे उसको। मंत्री जी, कार्यक्रम के अंदर रुड़की के दोनों मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये रुड़की के युवा मोर्चे का कार्यक्रम है। सूचना सबको होती है, किसी का कोई कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई नहीं आया होगा किसी कारण से। इसका कोई आप तो छोटी छोटी चीजें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे आप बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। नहीं, महामंत्री ऐसी चीजों कोई ऐसी थोड़ी होती है। कार्यक्रमों में सब आ जाए, सब कार्यक्रम में सब आ जाए, ये संभव नहीं होता है। विधायक भी हैं, मेयर भी हैं, सभी आए हैं, लेकिन जिला महामंत्री की कोई मजबूरी रही होगी। आज आपने भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक ये छोटा सा प्रयास किया गया है। जितना भी हम कर सकते थे, अपनी जो हमारी इच्छा शक्ति थी, सकारात्मक सोच के साथ में आज हमने सैनिकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा और उसमें हमने जो प्रयास किया
वो मुझे लगता है कि उससे एक अच्छा मैसेज आएगा। और जो सैनिक देश सेवा की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, तो हमने ऐसे कुछ परिवारजनों को बुलाया जिनके परिवार से कोई ना कोई शहीद हुआ किसी ना किसी रूप में। दूसरा, जो सैनिक किसी रूप में पुरस्कारित होकर आए हैं अपनी सेवा पूरी करने के बाद में, वो उनको हमने बुलाया, उनको हमने पुरस्कार दिया सम्मानित पत्र के तौर में। कितने आपने सैनिकों को सम्मान आज यहाँ पर किया है? हमारे जो रिकॉर्ड के हिसाब से 240 सैनिकों का हमने सम्मान किया। अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि कुछ सैनिक यहाँ पर नेताओं का सम्मान हो रहा है, ना कि यहाँ पर सैनिकों का सम्मान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, तो जो रीति नीति होती है कार्यक्रम की, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी हमारे सिर्फ एक मुख्य अतिथि जो का भाषण रहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भाषण रहा, 2 हमारे पदाधिकारी का भाषण, इससे लगा और कोई नहीं रहा। और जब कोई कार्यक्रम होता तो हमारा जो लक्ष्य था वो लगभग 50 लोगों को पुरस्कारित करने का था, परंतु कार्यक्रम इतनी अच्छी तरीके से भव्य हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की कि पूरी रुड़की में घर घर जाकर, इसमें पूरे ज़िले में घर घर जाकर जितने भी उन्हें सैनिकों से संपर्क कर सकते थे उन्होंने संपर्क किया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि लगभग 240 से 250 सैनिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। राणा बोल रहा हूँ। केवल यहाँ नेताओं का ही सम्मान चल रहा है, घंटे से नेताओं का ही नाम लिया जा रहा है। प्रोग्राम केवल सैनिकों के सम्मान के लिए था, तो फिर क्यों उनके नेताओं के लिए जो इतने 1 घंटे से भाषण चल रहा है? राष्ट्रीय गीत पर भी ऐसा ही हुआ सर। तो इनका संचालक है, इसको यही पता नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय गीत चल रहा है, बीच में जय लगाना शुरू कर दिया, पीछे बैठ गए। ऐसे सम्मान में हमें जरूरत नहीं है, हम अपने घर बुलाया, 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई सम्मान नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था है। 2 घंटे टाइम वेस्ट किया गया, और उससे कोई यहाँ नेताओं का सम्मान हो रहा है, उससे कोई सम्मान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी सैनिकों में रोज देखने को मिला है, वापस उठ के आ गए हैं। बिल्कुल, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं दबावन से कि उन्होंने राजनीति करनी है, चंपानी को भाजपा का, लेकिन हमको राजनीति नहीं करनी है। हम उनका बोलते हैं सैनिकों रोज है। पूर्व सैनिक हैं आप कहीं ना कहीं, और राष्ट्रीय गीत का भी अपमान देखने को मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अपमान है। नेता लोग बैठे हैं कुर्सी पर, राष्ट्रीय गीत चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? इसका तो सरासर गलत है, तो अपमान हमारे वंदे मातरम का।